नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन शेयर आप करेंगे श्लोका की? आप नहीं करेंगे क्या? मेरे से हो नहीं रहा यहाँ से। अच्छा, आप कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे आ रहा है ना स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है, फिर वहां पे आ रहा है स्क्रीन शेयर। यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। हाँ, उस पे शेयरिंग तो नहीं आ रहा मेरे पास। अब यहाँ पे आइए, जहाँ पे हम अनम्यूट करते हैं ना अपने आप को, हाँ हाँ। वहां पे अच्छा, बिल्कुल वहाँ बीच शेयर जो है। बीच में शेयर आया, हाँ उसको पे क्लिक करो, फिर हाँ, आएगा वहाँ पे स्क्रीन। ओके, हाँ, स्क्रीन पे कीजिए। ठीक है। हाँ जी, अब अपने मोबाइल में पीडीएफ खोलिए तो फिर वो आ जाएगा। अच्छा, अब आ रहा है माता जी? अभी नहीं। लेकिन मैंने तो पीडीएफ खोल लिया है। अभी यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका मोबाइल स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने तो पीडीएफ भी खोल लिया इसलिए। हाँ जी, आपने पेज नंबर देखा? आपने वही पीडीएफ खोला ना जो प्रभु जी ने भेजा था? हाँ हाँ, वही पेज नंबर 247 क्या है? पेज है। 247। 247। 246 है, मतलब फिफ्थ श्लोका जो है 246 पे है। आई थिंक हम तो काफी आगे चले गए थे। आई डोंट नो आपके पास कौन सा पीडीएफ है। अभी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली पूरा भागवतम का एक ही पीडीएफ है, तो वो एक ही बार में पेज नंबर मुझे पता नहीं है। तो चलिए, अभी जिस जिसके पास हार्ड कॉपी है वो वहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है? मैं श्लोका फिर करती हूँ फिर। हाँ जी, आप पढ़ लीजिए पहला वाला। शौनक उवाच। यहाँ फिर मैं ही पढ़ लूँ इसको? मैं पढ़ लेती हूँ आपके पीछे। अच्छा। शौनक उवाच। शौनक उवाच। कस्य हेतु निजग्राह कलिं क- दिग्व कस्य हेतु निजग्राह कलिं दिग्वजय नृपः कलिं दिग्विजय नृप नृदेव चेदकः नृपदेव जग्रह गृक्का शूद्रकः असुगामः शूद्रक असुगामः यः पदा अहानत् या पद अहं तत् तथा कथ्यताम महाभाग तथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथा आश्रयम्। यदि कृष्ण कथा आश्रयम्। ट्रांसलेशन एंड पपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति स्वामी प्रभुपाद की जय। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपा इनका वर्णन करें। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथ विनतम तम संजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे अब कृष्णा। हाँ जी। हाँ जी, अभी युगांश प्रभु के पास है तो वो पढ़ लेते हैं। प्रभु जी, ठीक है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अगर आप अवेलेबल हैं तो। युगांश प्रभु, है नहीं शायद तो। 1 सेकंड। He's saying give me 5 minutes. हाँ जी। तब तक सुमन माता जी पढ़ लेंगे। सुमन माता जी के पास भी है आई थिंक। सुमन माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जी हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़ लेती हूँ। तात्पर्य: शौनक मुनि तथा अन्य ऋषिगण ये बात सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे ये सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु या गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने हेतु खुले नियोजित पशुवध केंद्र खोल दिए जाएंगे। जो हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा जो ठग गाय का अपमान करने वाला था। फिर भी वह इसके विषय में यह जानने हेतु सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं है। वह केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। श्रीमद् भागवतम में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे सबके सब श्रवणीय हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी विषयों के शुद्ध कर्ता कारक है, चाहे वह जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु भगवान कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ पे कल हमने पढ़ा था कि महाराज परीक्षित ने वो एक शूद्र को देखा था जो गाय और बैल की जोड़ी के पैरों पर प्रहार कर रहे थे। तो महाराज परीक्षित ने उसको दंड दंड दिया, केवल मारा नहीं। तो शौनक ऋषि जो हैं नैमिषारण्य में जो ऋषियों को ये श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, तो ऋषियों ने उनसे यही प्रश्न पूछा कि एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई शूद्र, शूद्र मतलब जाति से नहीं, कर्म से शूद्र, जो निम्न गिरे हुए कार्य करे, गाय जैसे पवित्र पशु को जो मारे या जो, तो वो किसी को जनता को ठगे, वो शूद्र होता है। तो उसको उसने ऐसे सिर्फ दंड दे के ही क्यों छोड़ दिया। तो एक राजा का कर्तव्य ये होता है कि अपने यहाँ जो भी अपराधी हो उसको तुरंत सजा दे, ताकि आगे कोई वैसा करने का साहस न करे। जैसा कि उन्होंने कलयुग के बारे में नहीं सोचा होगा कि आजकल क्या है, जो भी प्रशासक है वो जब जनता के ऊपर शासन करता है तो वो ये नहीं सोचता मैं क्या सही गलत, वो समझता है कि बस मैं ही हूँ यहाँ पर, और वो बहुत सारी गलत चीजों पे पर्दा भी डालते हैं, उसको अनदेखा भी करते हैं। और गाय जैसा पवित्र पशु, उनको मारने के लिए कसाई घर खुले आम खुले हुए हैं, उसको सबको पता है, लेकिन कोई उसके लिए कोई गलत नहीं मानता, उसको वो चल रहा है। तो गोवध जो है वो बिल्कुल खुलेआम हो रहा है।
तो ऋषि जो गण वहां पे जो इकट्ठे हुए थे वो सब कृष्ण कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे, उनको उसी में रुचि थी। तो वो शूद्र के विषय में सुन तो रहे थे, उनको उसमें मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे क्या पता ये इसका संबंध कृष्ण से ना हो, क्योंकि अगर कृष्ण है किसी भी कथा में तो वही सिर्फ श्रवण योग्य है। जैसे आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो लेकिन अगर उनको हम कृष्ण के साथ जोड़ के पढ़ाया जाए, कृष्ण के साथ उनका कुछ रिलेशन हो, तब वो सब श्रवण के योग्य हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो ही एक शुद्ध हैं। हम सब उनके अंश हैं, लेकिन हम प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हैं, इसलिए सभी अशुद्ध हैं, सिर्फ कृष्ण जो है वो शुद्ध करता तत्व है। तो वो ऋषि मुनि जो थे वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहते थे। माता जी और कुछ आप एड ऑन करेंगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आगे प्रोसीड करें। ठीक है, नेक्स्ट वर्स कौन पढ़ेगा? 6th वर्स हिमानी माता जी या युगांश प्रभु आ गए हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, एक सेकंड माता जी। अथवास्य पदम्भोज मकरंदलिहां सताम किमन्य असत अलापैर आयुषो यत असत व्ययः। ट्रांसलेशन। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीतिक तथा कूटनीति से भरा हुआ था, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतः श्रीमद् भागवत गीता समस्त विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनको नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में श्री भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं, यदि वे भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतः ये सबकी सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पूर्व में ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने हेतु आदेश मिल जाए। अतः ये हमारा परम धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह श्री भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब श्री भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल स्वरूपी हैं। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है, वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो मनुष्य अपना भौतिक शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं नष्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। देखिए इसमें बहुत सुंदर ही वर्ष है ये भगवान से, कि कितना हमें वो मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है। भगवान के चरण कमल, उनके भक्त, उनके बारे में सुनना चाहिए हमें। उनसे चरणों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं भगवान के भक्त, मतलब वो उनके पैरों से दूर नहीं होना चाहते। जैसे हमें कहीं मधुमक्खी को जहाँ पे कहीं मधु दिखाई देता है, पराग तो वहीं पे मंडराती रहती है, तो ऐसे हमें भगवान के चरण कमलों में ऐसा ही फील होना चाहिए। भगवान की जो
शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि भगवान के चरण कमलों के आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए उनके भक्त और भगवान वो जो है एक ही दिव्य स्तर पे होते हैं। तो जितनी उनकी भगवान की कथाएं दिव्य होती हैं, उत्तम होती हैं, उतनी ही उनके भक्तों की कथाएं उत्तम होती है। तो जैसे पांडव थे तो और उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, वो सब राजनीति और कूटनीति उसमें भरपूर थी, लेकिन क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण आते हैं, उनकी कथाएं आती हैं, तो वो हमें इसलिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है और वो पूजनीय है सारे संसार में। वो जैसे जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर वो भगवान से जुड़े हुए हैं तो फिर वो हम उनको पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ना हमारे समय की बर्बादी नहीं है। महाराजा परीक्षित की कथाएं हैं, भीष्म देव की स्तुतियां हैं, वो सब कुछ भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान ने समय समय पे वहां पे अपनी कुछ बातें हमें बताई हैं, सिखाई हैं, जिससे कि वो दिव्य हो जाती हैं और भक्त जो है उसको बड़ी रुचि से सुनते हैं। अच्छा, एक हमारी आयु के बारे में बताया कि जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो एक तो हमारी आयु अनिश्चित है, हमें ये नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होगी, हमें जीवन कितना मिला है, छोटा है या बड़ा है। तो इसलिए हमें जब पता ही नहीं हमें कितना समय जीना है, तो हमें बिना इंतजार किए हमें भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लगा देना चाहिए। और हमें कोई कथा उनकी सुननी है, कोई लीला सुननी है, कोई सेवा करनी है, तो उसी में अपने आप को हमें रत लगाना चाहिए। और भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वो कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब हम भगवान की बातें करते हैं तो हम हर चीज कमल से ही जोड़ते हैं। देखो, भगवान के नेत्र कमल नयन, भगवान के हाथ कमल, कहते हैं हस्त कमल, भगवान के चरण कमल। तो भगवान को जो है कमल से ही उनके हर चीज को उसको कंपेयर करते हैं। और भगवान जब अपने धाम में होते हैं तो एक कमल दल के ऊपर ही उनके पैर जो होते हैं हमेशा रहते हैं। और भगवान के कमल चरण भी उतने ही सुंदर हैं, जैसे कि कमल एक सुंदर होता है, उसी तरह भगवान के जो चरण है वो भी उतने ही सुंदर हैं। और हम लोग भगवान के अंश हैं, पर हम क्योंकि इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में हैं, इसलिए हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अगर हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम भगवान के पास जाने के योग्य हो जाते हैं। और अगर इसमें ये भी लिखा है कि कुछ लोग अगर जीवित रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, शरीर बदले बिना इसी शरीर में रहना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ कृष्ण और उनकी कथा, भक्तों की कथाएं ही सुननी चाहिए, और किसी काम में अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हाँ जी माता जी, आप बताइए, और कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा। जी माता जी, हाँ जी, आपने तो सब बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट, अभी सुनीता माता जी ने स्क्रीन शेयर किया है, तो नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? हिमानी माता जी ने बोला था वो पढ़ेंगे। हिमानी माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। श्रूद्रायुषा नृणामः मृच्यताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्यु शामित कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वह मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य: जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञान शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के निरंतर यमराज इतने क्रूर हैं कि वह खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते जो वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण में एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है, तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तन तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषि ने निमेषारण्य
में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, और यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। तो कोई इतना बढ़िया है, जैसे कि अगर एग्जाम है तुम्हारा और हम एग्जामिनर को घर में पार्टी में ही इनवाइट कर ले तो एग्जाम से बच जाएंगे, उस तरह से ये यमराज का इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। तो अब ये है कि जैसे जैसे हम निम्न जो योनि होती है, पशु योनि होती है, उनको तो जीवन मृत्यु का कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम उच्च योनि सबसे है, ये मनुष्य योनि ही सबसे उच्च है। इसमें जब हम विकसित होके आ जाते हैं तो बुद्धि भी मनुष्य की सबसे ज्यादा होती है, तो वो अपनी बुद्धि से नई नई चीजें टेक्नोलॉजी से करना चाहता है, और फिर उनको लगता है कि इस जीवन को हम बढ़ाएं या मृत्यु को टाल दें, मृत्यु आए ही ना। तो साइंटिस्ट उस तरह से बॉडी में देखते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शंस किए जाएं, कॉम्बिनेशन चेंज किए जाएं, जिससे कि डेथ ना आए। लेकिन वो साइंटिस्ट को ही यमराज नहीं छोड़ते, जब उनकी मृत्यु का समय आता है तो वो साइंटिस्ट भी नहीं मृत्यु से बच पाते, तो वो किसी और को तो क्या बचाएंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ भी कर लें, ये जीवन मृत्यु को हम नहीं अपने हाथ में ले सकते। इसको हम एक एक अंश भी बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर हमें ये सब कर ही नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमें ये क्रूर क्रिया जो हमें इजी हो जाए, मृत्यु जिससे कि सबको डर लगता है वो अच्छी लगने लगे, कि हमें सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करना है। कि यमराज जो है वो भी भगवान के परम भक्त हैं। जैसे पढ़ा था हमने पीछे कि विदुर महाराज यमराज ही थे, और वो उनको वो एक श्राप मिला था, इस कारण वो आए थे, और वो यहाँ भी भगवान की भक्ति करते थे और वो वहां भी भगवान के भक्त हैं। तो यमराज जो है वो भी भगवान के भक्त हैं। उनको अगर हम कीर्तनों में और यज्ञों में बुलाते हैं और भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह से हो सकता है कि हम अपनी मृत्यु को टाल सकें। लेकिन वैसे हम मृत्यु को नहीं टाल सकते, ये सब यमराज के हाथ में है। तो शौनक आदि ऋषि जो 9वें शारण में यज्ञ सम्मिलित कर रहे थे, उसमें उन्होंने यमराज को भी आमंत्रित किया था। तो कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि यमराज खुद ही वहां आ गए, वो वहां के यज्ञ में भाग लेंगे, ना कि अपना काम करेंगे। अभी तो छुट्टी पे आ गए, तो उन लोगों की जो मृत्यु है हो सकता है टल जाए अभी। तो इसमें ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक दिया है। हाँ जी माता जी, और कुछ हरे बताएंगे आप? कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ जी जी। माता जी, जैसे यहाँ पे पहले ही लाइन में बताया कि मनुष्य जीवन जो है वो एक उच्चतर योनि है। तो अब हमें एक उच्चतर योनि मिली है, तो इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें और ऊपर जाना है, ना कि डिग्रेड होना है। तो हमें यही सोचना है कि हमें अगर बुद्धि मिली है तो हम उसका इस्तेमाल करें, ना कि बाकी निम्न योनियों की तरह और डिग्रेड होते जाएं। तो हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। और यहाँ पे जैसे मृत्यु को रोकने की बात हो रही है, तो जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, जिसको हम अर्थ प्लेनेट बोलते हैं, जिसको हम भूलोक भी बोलते हैं और इसको हम मृत्यु लोक भी बोलते हैं, जिसका नाम ही मृत्यु लोक डाल दिए है, तो वहां पे मृत्यु को रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस पे एक्सपेरिमेंट करना तो एकदम क्या बोलूं, बेवकूफों का काम होगा। तो ऐसा हमें बेवकूफ नहीं बनना है। जब हमें इंटेलिजेंस दी हुई है, शास्त्र में बताया गया कि मृत्यु लोक है, यहाँ पर मृत्यु तो होके ही रहेगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जी माता जी, नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हाँ जी, नेक्स्ट माता जी किसको पढ़ना है अभी? तरु माता जी हैं? डॉली माता जी ने हैंड रेज किया है। डॉली माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। न कश्चित् म्रियते तावत् यावत् आस्ते इह अन्तकः एतत् अथर्म हि भगवान् आहूत परम ऋषिभिः अहो न लोक पीयेत हरिलीला अमृतम वचा। अनुवाद। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करके लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वो ये नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्री भागवतम में कही गई है।
अतएव यहाँ पर ये सलाह दी गई है कि किसी भी मनुष्य को जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, शौनक आदि ऋषियों द्वारा समस्त जीवन शैली ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये वर्ष तो वैसे बहुत सिंपल है, सबको, हम लोगों को शायद ठीक समझ में आ ही रहा है, क्योंकि वही चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं कि मृत्यु से बचने का कोई तरीका नहीं है, मृत्यु तो होगी होगी। जैसे माता जी ने बोला ये मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक का मतलब ये है कि मृत्यु से तो यहाँ कोई बच ही नहीं सकता है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही तरीका है कि जैसे शौनक आदि ऋषियों ने, उन्होंने यमराज को वहां पे आमंत्रित कर लिया और भगवान के श्रवण कीर्तन में वो लगे हुए हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बात करना, सुनाना, उनको गाना, उनको सुनना। तो उन्हीं चीजों में अगर हम लोग अपना जीवन लगाते हैं तो सिर्फ उसी से ही हम मृत्यु से बच सकते हैं, और मृत्यु से बचने का कोई तरीका नहीं है। तो और इस वर्ष में बस इतना ही है मेरे ख्याल से। तो आप बताइए माता जी, और कुछ है? नहीं माता जी, ये तो बड़ा सिंपल ही है। हाँ जी, बस सीधा ये है। कि हमें अपने आप को भगवान की लीलाओं में इतना 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 इंडल्ज कर देना है कि हम लोग कोई फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट ही ना करें। हाँ, हमारा ध्यान इधर उधर ताकि आ जाए। बिल्कुल जी। ठीक है, फिर करते हैं खत्म, है ना? आज का टास्क हमारा कंप्लीट होता है, तो एक